बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मानम गलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब की सियासत के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो है सोशल मीडिया पर एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं ईद के फ़ौरन बाद हल्का में वापस आ रहे हैं और अपने नए लाएअमल का आगाज़ करेंगे और अपने सियासी पैनल का भी ऐलान करेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 15 जुलाई तक जो है इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं वापस आने जा रहे हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता जुलाई 2022 में उनके साथ एक हादसा हुआ, जिसके बाद जो है ज़्यादातर अरसा उन्होंने दुबई में गुजारा और उसके बाद लाहौर में आते जाते रहे, लेकिन हल्का में वो वापस नहीं आए। और जो हल्का की उनकी जो आवाम थी, उनके वर्कर थे, वो काफ़ी अरसे से उनकी राह में हैं कि वो कब आते हैं और कब अपने नए सियासी अमल का आगाज़ करते हैं और नए सियासी पैनल का जो ऐलान करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी इस हवाले से बयान सामने नहीं आया। उनके सोशल मीडिया भी खामोश रहे। तो इस हवाले से आपको बताएं कि जब ये बात सामने आई तो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से, जब उनके करीबी ज़राए से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 15 जुलाई तक जो है एक बड़ा जलसा जो है मुनक़िद किया जाएगा पीपी 124 में। गालिब इम्कान यही है कि पीपी 124 से जो है इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब जो हैं ख़ुद एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कुछ ज़राए ने यह भी बताया कि वो पैनल बनाएंगे और एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे और एमपीए का इलेक्शन जो है वो कोई और बंदा होगा जिसके साथ मिलकर वो लड़ने जा रहे हैं। ये बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत राब्ते में है और उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल मखदूम फैसल सालेयात साहब के जो मुखालिफ अगर उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है तो इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब हैं। लेकिन इस हवाले से कोई भी सही तस्दीकी बात नहीं आ सकी, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं। तो अब जो है 15 जुलाई तक की तवक्को की जा रही है कि एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें जो है बड़े सियासी बोझ जो हैं पीपी 124 के वो आएंगे और नए सियासी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा और वहाँ पर जो है पैनल का ऐलान भी किया जाएगा और पीपी 124 से कौन एमपीए का इलेक्शन बलोच ग्रुप की जानिब से किया जाएगा ये भी वाज़ह किया जाएगा और किस किस की सपोर्ट जो है इफ्तिखार अहमद खान साहब बलोच करेंगे और किस किस उम्मीदवार की सपोर्ट उनको हासिल होगी ये भी वाज़ह हो जाएगा और एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जा रहा है पीपी 124 में। जो हमारे ज़राए ने ये बताया है कि मंडी के शाहजीमना के मकाम पर एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें जो है बाकायदा तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज़ करेंगे। अपनी नई सियासी जो जिस सियासी जमात को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं वो उसका भी ऐलान करेंगे और मुकम्मल पैनल का भी ऐलान करेंगे। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासत में कोई भी हर्फ़ आखिर नहीं होता। इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब वापस आते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा और जो है वो अपने नए सियासी लाएअमल का क्या फ़ैसला करते हैं इस हवाले से आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मेरे पास अब तक की जो मालूमात थी आपको दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।